हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटीएस वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आईटीआई के सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और दोस्तों क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो सारा चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों जानेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और सिलेबस यानी दोस्तों सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें, तो दोस्तों वो बताऊँगा आपको। और दोस्तों क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताऊँगा। 2022 में दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है, ठीक है। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको वैलिडेटेड से रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको जिस भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक दोस्तों। ये भी किसी दोस्त ने हमें कमेंट किया था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर आईटीआई सब्जेक्ट या सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको किसी चीज़ वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको पता हो कि आईटीआई आईटीआई कौन करता है दोस्तों, जो दोस्तों आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों। आपकी एट्थ दोस्तों अब शायद नहीं रही, क्योंकि दोस्तों एट जो है बोर्ड नहीं है। तो एट्थ क्लास तो शायद नहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई के लिए। तो दोस्तों आपको पास होना चाहिए टेंथ, ठीक है। टेंथ पास हो आप, या फिर आप ट्वेल्थ पास हो, या फिर दोस्तों आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में दोस्तों हमारे पास 2 ईयर की ट्रेड होती है और 1 ईयर की ट्रेड होती है। 1 ईयर की ट्रेड होती है और 2 ईयर की ट्रेड होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बेसिक आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आईटीआई में 1 ईयर की ट्रेड होती है और 2 ईयर की ट्रेड होती है, ठीक है। 1 ईयर में दोस्तों आपके आते हैं ज़्यादातर जो, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच नहीं लेना चाहते, जैसे दोस्तों इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं लेना चाहते, तो आपका आता है कोपा, ठीक है। कोपा आता है, स्टेनो आता है, ठीक है दोस्तों। ये सारे जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की ट्रेड भी होती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें दो तरह की ट्रेड होती है, कौन कौन सी। एक तो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग होती है, और दोस्तों एक होता है नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग दोस्तों क्या होता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी मैथ वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग में आती है। नॉन इंजीनियरिंग में क्या होते हैं, कोपा, ठीक है, कोपा स्टेनो, ठीक है। कोपा क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कोपा बोलते हैं इसको। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉन इंजीनियरिंग में दोस्तों आपका आता है, आपके जितने भी दोस्तों टेक्निकल जैसे हो गया वेल्डर, वेल्डर, फिटर, ठीक है, फिटर, टर्नर, टर्नर डीजल मैकेनिक वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसमें दोस्तों इंजीनियरिंग में ये सब आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके 2 ईयर की ट्रेड कौन कौन सी होती है, जैसे कि फीटर हो गया आपका, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब दोस्तों आपके 2 ईयर की ट्रेड है। 1 ईयर की ट्रेड आपको इंजीनियरिंग में लेना है तो कोपा है, वेल्डर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है दोस्तों। ये सारे जो है 1 ईयर के हैं, जो बेस्ट ट्रेडों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, कि कौन कौन से आपको विषय जो है आपको आईटीआई में पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया मैंने, दो तरह की ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ट्रेड, और दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप मान लीजिए आप वेल्डर से हैं या फीटर से हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वेल्डर से हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा वेल्डर, वेल्डर, वेल्डर थ्योरी, ठीक है, वेल्डर प्रैक्टिकल, वेल्डर प्रैक्टिकल। आपके दोस्तों ये सब्जेक्ट हैं, ये आपको किताबें भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वेल्डर थ्योरी, वेल्डर प्रैक्टिकल, और दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है WCS वर्क, इसको इसकी फुल फॉर्म होती है वर्क शॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और दोस्तों ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और दोस्तों आपका पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी आईटीआई बहुत अच्छी है तो आपको दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज भी देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे तो मिली थी, क्योंकि दोस्तों मेरी आईटीआई बहुत अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने गवर्नमेंट आईटीआई से करी थी।
दोस्तों मैं आपको प्रेफरेंस करता हूं कि आप गवर्नमेंट आईटीआई ही सिलेक्ट करें। अगर आपके 10th में परसेंटेज अच्छी है तो दोस्तों आपको जो है मिल जाएगी गवर्नमेंट आईटीआई। और दोस्तों अगर आपके 10th में परसेंटेज कम है, मतलब दोस्तों आपके परसेंट कम है, तो दोस्तों आपको प्राइवेट आईटीआई जाकर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट आईटीआई में मैं बता दूं आपको कि 1 ईयर की जो आपकी फ़ीस है लगभग दोस्तों 26,000 रुपये 2022 में रहने वाली है प्राइवेट आईटीआई में। और सेकंड ईयर यानी 2 साल के ट्रेड वालों को 26 का डबल कर दीजिए, 52,000 रुपये आपके लग जाएंगे आईटीआई करने में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा कि आप गवर्नमेंट आईटीआई में ही एडमिशन लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लगभग 150-300 में आपका हो जाएगा 1 ईयर। सॉरी दोस्तों 1 ईयर नहीं, मतलब मंथली शायद 300 रुपये लगते हैं। मेरे तो शायद दोस्तों जब मैं कर रहा था तब मुझे 3 महीने की शायद दोस्तों 150 रुपये लगे थे, ठीक है। इतना ध्यान भी नहीं है क्योंकि दोस्तों बहुत कम फीस लगती है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो जैसा दोस्तों आपको ठीक लगे, परसेंटेज कम है, अगर आप आईटीआई करने के लिए इच्छुक हैं तो ये दोस्तों आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों आप नियर डियर आप अपने आईटीआई में जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में दोस्तों आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग आपको हो जाएंगे जैसे कोपा की फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या होते हैं कि ये होते हैं नॉन इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों इंजीनियरिंग का काम नहीं होता। इसमें ना दोस्तों आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा ना ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका नॉन इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों आपको मैंने बता दिया इसके सब्जेक्ट के बारे में कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपका एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है, एग्ज़ाम आपको पता करना है। दोस्तों 2022 में जो है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों आईटीआई का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2020 में इसका चेंज हुआ है, ठीक है। 2022 में दोस्तों, 2020 नहीं 2022 में क्या चेंजेस आए हैं तो दोस्तों आप वो देख लीजिए, ये पैटर्न है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप इसका एग्ज़ाम नहीं होता, कंप्यूटर का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं पाँच सब्जेक्ट है। तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट है पर आपके पेपर होते हैं 2, ठीक है। पहला आपका होता है पहला आपका होगा दोस्तों इन सारों का मिला के, जैसे कि ट्रेड थ्योरी का आपको मिला लीजिए, ट्रेड प्रैक्टिकल मिला लीजिए, और दोस्तों WCS, सॉरी दोस्तों ट्रेड प्रैक्टिकल नहीं आएगा, ट्रेड प्रैक्टिकल का अलग होता है एग्ज़ाम सेकंड में। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा WCS, ठीक है, WCS और आपका ED, ठीक है। ED से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेड थ्योरी आपका, WCS और ED, ये दोस्तों तीनों पेपर आपके मिला के होंगे इसमें एक पेपर में, ठीक है। तो आपके दोस्तों ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, WCS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ED के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने वाले हैं इस पेपर में, ठीक है। और दोस्तों इनके आपको मिला के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये मैं नहीं कह सकता कि इतने नंबर का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही अभी किसी को अच्छे से पता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको गलत फहमी में यानी गलत अफवाह नहीं देना चाहता, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है कि आपका ट्रेड थ्योरी जो है, ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी आपको मजबूत होनी चाहिए। WCS आप क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे नॉर्मल, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है उसमें। और ED में दोस्तों ज़्यादातर मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते, वही पूछेंगे पेंसिल वगैरह, हार्ड कौन सी होती है, सॉफ्ट कौन सी होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो नंबर डिसाइड नहीं हुए कि कौन सा नंबर कितने का पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका जब एग्ज़ाम आएगा और जब क्वेश्चन आएंगे तब दोस्तों पता लगेगा, ठीक है। सेकंड पेपर आपका होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको क्या करके दोस्तों मैं इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ, सही है। इंजीनियरिंग दोस्तों ट्रेड जो है वो उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग वालों का इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग में कोई मतलब कि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उनकी कटिंग फिटिंग तो होती नहीं है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में दोस्तों देख लीजिए आप, ट्रेड प्रैक्टिकल क्या होता है। ट्रेड प्रैक्टिकल क्या होता है दोस्तों, आपको एक जॉब मतलब एक पेपर आता है, उस पर दोस्तों जॉब बनी होती है, ठीक है, कि जो भी आपको जॉब बनाना है, ठीक है, जो भी बनाना है, जैसे कि बट जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, या दोस्तों अलग से उनका अलग आता है प्रैक्टिकल कि ये चीज़ आपको बनाना है, तो वो उनका पेपर उसमें से होगा। तो दोस्तों ये आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर इसको और सेकंड पेपर ये।
अब दोस्तों मेन बात आती है कि ईडी का अगर हमारा जो होगा वो दोस्तों मतलब कि पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों बनाएंगे कब दोस्तों? जैसे फ्री हैंड स्केच, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक वगैरह बनाएंगे कब? तो दोस्तों इसका जो है आपको पता होगा हमारे आईटीआई में सेशनल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सेशनल मार्क्स दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर के होते हैं, जो दोस्तों आपकी जो है परसेंटेज डिसाइड करती है और मेरिट भी डिसाइड करती है। तो सेशनल मार्क्स कौन देते थे? पहले पहले दोस्तों टीचर वगैरह देते थे, किस आधार पर कि बच्चा हमारा कैसा है, ठीक है। दोस्तों पहले क्या होता था कि टीचर जैसे कि उनका रिलेटिव है तो उनके मार्क्स अच्छे चढ़ा देते थे, और दोस्तों जिनकी जान पहचान मतलब कि जो थोड़ा सा मतलब कि जिनकी जान पहचान नहीं है उनका दोस्तों मार्क्स थोड़ा सा कम हो जाता था, ठीक है। तो दोस्तों इस वजह से ये थोड़ा इसमें चेंजेस भी किया गया है कि सेशनल मार्क्स आपके कैसे लगेंगे, जिसके ईडी में फ्री हैंड स्केच और दोस्तों फ्री हैंड स्केच और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नंबर जो है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब उसका व्यवहार कैसा है, और फ्री हैंड स्केच के ऊपर और ऑर्थोग्राफिक या जो भी आपके टीचर करवाएं उसके हिसाब से दोस्तों सेशनल मार्क्स के आपके नंबर चढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी है कि आपके ये सारे नंबर जो है आपके टीचर ही देंगे, लेकिन दोस्तों जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना ही आपका मतलब कि उसमें नंबर चढ़ेगा। ये दोस्तों आपके बाहर वाले टीचर भी चेक करेंगे, मतलब बाहर से जो टीचर आएंगे आपके असाइनमेंट लेने के लिए, तो दोस्तों वो भी आपका चेक करेंगे किस आधार पे आपने बच्चे का परसेंटेज जो है दिया है, यानी किस आधार पे सेशनल मार्क्स दिए हैं इसको, ठीक है। तो ये थी जानकारी आपको दोस्तों, थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दूं, ठीक है। कि कमेंट भी आया था कि सर जो है इसके सिलेबस के ऊपर बताइए। तो दोस्तों कोई भी अगर डाउट आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। और दोस्तों लगेगा नहीं कि वीडियो नहीं बनाने की ज़रूरत है तो कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।